गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त सीटें बची हुई हैं उस पर फोर्थ काउंसलिंग जल्दी होगी। और जो सीएम योगी जी के हाथ में है अंतिम निर्णय, 22,000 सीटों को लेकर किसी भी मंत्री स्तरीय जो वार्ता है उस पर कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। केवल माननीय जो मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने एक बार उन्होंने कहा है, उन्होंने पॉजिटिव साइन भी दिए हैं कि ठीक है हम इसको करते हैं, लेकिन जो कथनी करनी है ना, तब तक वो साकार ना हो जाए तब तक उस पर विश्वास नहीं बनाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो सीएम योगी हैं वही उनके हाथ में अंतिम निर्णय है। जैसा कि आपने पहले देखा भी होगा, अन्य मंत्रीगण ये कह रहे थे कि अब हमारे पास कोई पद खाली नहीं है शिक्षक भर्ती के, लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया कि नई शिक्षक भर्ती निकलेगी उससे 3 दिन बाद ही हमको पता लगा कि या तो 75,000 या 75,000 से ज़्यादा रिक्त सीटें हैं उन पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। तो 22,000 सीटों के ऊपर निर्णय जो है वो सीएम योगी जी के हाथ में है। ये वो जब चाहें उसको पूर्ण कर दें। हाँ, अभ्यर्थी लगातार जो हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही समय मिलकर उनसे मुलाकात होगी आपको उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। अब बात आती है नई शिक्षक भर्ती की। नया भर्ती जो बोर्ड बनाया गया है भर्ती करने के लिए, नई शिक्षक भर्ती पूर्ण वही होगा, वही करेगा। और उसके अलावा टेट के जो है 1/4 नंबर टेट के जुड़ेंगे। और उसमें एकेडमिक स्तर जो है, जो पहले 40% होता था, उस एकेडमिक स्तर को घटाने का प्रस्ताव वहाँ पर आपको पता भी होगा। पहले उस दिन अमर उजाला की कटिंग दिखाई थी मैंने आपको, जो न्यूज़पेपर है उसमें पूरा ब्यौरा छपा हुआ था। तो कुल मिलाकर जिन अभ्यर्थियों के गुणांक कम हैं उनको आने वाली भर्ती, शिक्षक भर्ती में काफ़ी राहत देखने के लिए मिलेगी। तो समय दर समय जो चीज़ें हैं वो सुधर रही हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी जिनकी एज 40 साल हो गई है और जो अभ्यर्थी दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे, है ना। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभ्यर्थियों का एक ग्रुप है जो 22,000 सीटों के धरने को समाप्त करना चाहता है। अब ये ग्रुप कौन सा है, ये बात तो यहाँ वीडियो के माध्यम से बताना सही नहीं है, लेकिन अब एक अभ्यर्थी का ग्रुप ऐसा है जो 22,000 सीटों का जो ग्रुप है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो चाह रहे हैं कि अब 22,000 सीट जो हैं इस पर धरना ना हो किसी भी तरह का, और इसकी मांग जो है बंद हो जाए और अन्य मांग जो है वो चलती रहे। तो कहीं ना कहीं 22,000 सीटों का जो धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी, उन्हें ये बातें समझनी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 90 दिन होने को आए, 90 दिन तक कोई भी अभ्यर्थी अपना घर छोड़कर लखनऊ कब तक रहेगा, कब तक वो अपना इंतज़ार करे। 3 महीने का समय एक लंबा समय होता है SCRT पर धरना देना, कभी इको गार्डन में धरना देना, ये एक लंबा समय होता है जब अभ्यर्थी, और उसके बाद जब आउटपुट नहीं आता तो मन जो है, मन में रोष होता है कहीं ना कहीं कि जो धरना हमने इतना लंबा दिया उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। और घुमा फिरा कर जो सुई हैं वो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की तरफ चली जाती है कि वो क्या निर्णय लेंगे इसको लेकर, ठीक है ना। तो इस ऊहापोह की स्थिति में जो नाव है वो मझधार में अटकी हुई है, और यहाँ पर इसको किनारे लगाने का काम जो है खेवैया वो कोई नहीं कर पा रहा। तो बड़ी संकटापन्न स्थिति है यहाँ पर। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि जल्द ही जो याचिका हमने डाली हुई थी उसको दोबारा से हम जो है करेंगे, लेकिन वो कोर्ट का जो काम है वो एक देखिए अलग काम है। उससे पहले भी जो शासन स्तर से जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का भी कुछ रिजल्ट निकल के आता तो बहुत सुंदर काम होता। ये सब चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन सबसे पहले जो है कोर्ट के माध्यम से, हालांकि उसको भी हम जल्दी, पहले हम देर से फाइल करते उस चीज़ को, क्योंकि हमें लग रहा था कि सरकार जल्दी ही सुन लेगी, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है तो हर तरीके से जो है उसको पूर्ण किया जाएगा अपने अपने स्तर से। वो एक चीज़ अलग है। फिर भी मैं दोबारा यही कहूँगा कि जो धरना है 90 दिनों का, उसका पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। हालांकि उसमें कुछ अभ्यर्थी जो है ये कह रहे हैं कि सर 22,000 सीटों को जो प्रयास चल रहा है उसमें शुरू से ही जो है, देखिए सांसदों को, MLA को बहुत लंबा धरना चला। आपको पता भी होगा कि हमारे माध्यम से सबसे पहले 22,000 सीटों के लिए आवाज़ उठाई गई और शुरू से ही 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रयास रहते हैं। हालांकि कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगे, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। बात है केवल नौकरी की, और जब नौकरी की बात आती है तो नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि 22,000 सीटों पर सरकार यदि नौकरी करती है
तो सरकार अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी तैयार कर लेगी। आप सपोज करिए कि 22,000 सीटें इतनी बड़ी हैं, ये जो अभ्यर्थी 22,000 सीटों ग्रुप को तोड़ना चाहते हैं, मैं इनसे भी साफ साफ कह दूं कि 22,000 ग्रुप केवल 22,000 अभ्यर्थी नहीं है, 22,000 परिवारों की बात है। एक एक आदमी से जो है लगभग 4-4, 5-5 लोग जुड़े हुए हैं घरों में। और यदि अभ्यर्थियों का ये सीट अगर किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके 100 में से 2% आप लगा लीजिए कितना बड़ा नुकसान है। इसकी जो भरपाई बहुत समय बाद हो पाएगी और शायद ना भी हो पाए कभी जीवन में, क्योंकि 22,000 सीटें अपने आप में, मैं इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, आप समझ गए होंगे 22,000 जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि 22,000 सीटों का महत्व उनके लिए क्या है। आप सपोज़ करिए कि जैसे लिस्ट लगी 67.1 पर और किसी अभ्यर्थी के जो नंबर हैं वो मात्र 0.1 कम है ना, मात्र 0.1 कम है। और ऐसे समझ लो जैसे एक रेस चल रही है और किसी अभ्यर्थी ने रस्सी को टच कर लिया हो और केवल उसे रस्सी के अंदर ना लिया गया हो, टच उसने कर ली। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके 115, 116, 117, 118 नंबर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप इसको कारण ये कहिए कि भर्ती में एकेडमिक थी, या ये कह लीजिए कि सरकार ने संशोधन का मौका दिया, या ये कह लीजिए कि सरकार ने 3 नंबर दिए जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो गए और एकेडमिक वाले बच्चे पिछड़ गए, या आप ये कह लीजिए कि विभिन्न स्तरों पर बार बार काउंसलिंग हुई और बार बार संशोधन का मौका जो दिया गया और कुछ अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एंट्री भी दी गई बाद में, चाहे वो 250 हो या 500 हो, है ना। कुछ नकल माफियाओं पर भी बाद में कुछ गलत प्रश्न के उत्तर दिए लेकिन उन प्रश्नों पर उत्तर नहीं दिए जिन पर देने चाहिए थे, और ऊपर से कॉमन नंबर और बांट गिरे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल को दुखाती हैं। लेकिन ये भी बात है कि एक बहुत कुछ गुण लेने के होते हुए भी, है ना, और वो उस चीज़ का अधिकारी आपको ना बनाया जाए, तो मन में ये बात रहती है। फिर मन में ये बात रहती है चलो कोई बात नहीं है, सरकार पद जोड़ देगी तो इसमें नंबर आ जाएगा, और उसके बाद भी यदि पॉजिटिव रिजल्ट ना निकले तो मन में तो आक्रोश रहेगा ही। ये तो बहुत पॉजिटिव सी चीज़ है। इसमें कुछ अभ्यर्थी अपनी थ्योरी देते हैं कि सर सरकार ने आरक्षण को लेकर ये कर दिया, सर इसने MRC को गलत तरीके से लगाया, और सर इन्होंने 22,000 सीटें नहीं जोड़ी, 72,825 की सीटें 68,500 में जोड़ दी, 68,500 की सीटें 69,000 में क्यों नहीं जोड़ी। कोर्ट में जब जाते हैं तो कोर्ट के जज ये कह देते हैं कि सरकार नियुक्ता है, सरकार अधिकारी है और सरकार को पूर्ण अधिकार है, सरकार चाहे तो जोड़े, सरकार सीटों को घटाए। सरकार ने तो जियो में ये भी कहा था हम संशोधन का मौका नहीं देंगे, फिर क्यों मौका दिया सरकार ने। सरकार ने जो प्रश्न गलत थे उनको हटाया क्यों नहीं, उनको बजाय कॉमन नंबर देने के सरकार उन प्रश्नों को ही हटा देती। फिर जब प्रश्न हट जाते तो जो अभ्यर्थी के 2-2 नंबर से पास हुए हैं वो क्यों होते। या सरकार को उनको पास करना था तो वो भी हमारे भाई हैं, सरकार को पास करना था कोई बात नहीं, लेकिन सरकार उतने पद भी तो जोड़ती जितना नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों को। आप कॉमन नंबर बांटिए, किसने मना किया है। हो सकता है उससे भी किसी अपने भाई की नौकरी लगी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी भरपाई करेगा कौन। जब आपके पास रिक्त सीटें हैं और आप ये ऐसे इस तरह के सिगूफे लेकर आते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए ये तो ज़रूरी है कि आप उतने पद जोड़ें, है ना। जो अभ्यर्थी 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती से, वो बात को जानता है। और इतने दिनों से नए भर्ती बोर्ड बनाने की बात चल रही है जिसमें ये कहा था कि हम अकेडमिक को केवल 10% करेंगे। राजस्थान की तरह राजस्थान में 90% सुपर टेट के नंबर जुड़ते हैं, अकेडमिक के 10%। इतने लंबे समय से कहने के बाद भी उसका जो चार्टर प्लान है किस तरीके से आप उसको लगाएंगे वो अभी तक उसको अभी तक प्रिंट क्यों नहीं किया है, उसको अभी तक विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं करी है उसके ऊपर आपने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई भले ही लंबी हो, उसको लड़ने के लिए हम अपने कर्मबद्ध हैं। लेकिन सरकार से हमेशा उम्मीद रहेगी कि सरकार इस काम को करे। कल को कोई विपक्षी पार्टी का आदमी आकर ये कह देता है कि हम 22,000 सीटें जोड़ेंगे, तो आप एक कारण ऐसा बता दीजिए कि अभ्यर्थी उस पार्टी के साथ क्यों ना जाएं। क्योंकि 90 दिनों का धरना देने के बाद भी यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना निकले तो सीधी सी बात है, इतना तो मन में बात तय है। हालांकि किसी भी पार्टी ने, किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, और ऐसे झूठे वादों पर अभ्यर्थी भी जानते हैं कि हमें उन पर जाना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई झूठे के आगे कह दे हम जोड़ देंगे और बाद में ना जोड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो सरकार को अपनी ही बनाई हुई सरकार से हम अभ्यर्थियों को पूर्ण उम्मीद है कि जो भाजपा सरकार है इन सीटों को जोड़ेगी, और आज भी सरकार के साथ खड़े हैं और कल भी सरकार के साथ खड़े हैं। पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इन सीटों को जोड़े
और जल्द से जल्द अपना जो है अपना एक विश्वास वोट बैंक के साथ साथ अपना एक विश्वास तो बनाए साथ में, ठीक है ना। तो फ्रेंड बस इतना ही बोलना था। कल जो है स्वास्थ्य की वजह से वीडियो नहीं लेकर आ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं को प्रयास करूँगा कि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।